नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं जुलाई मंथ कैसा रहेगा और तुला लग्न और राशि के लिए बात करेंगे। तुला यानी लिब्रा मून साइन एंड असेंडेंट तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपकी कुंडली का मालिक जो है वो 4 जुलाई तक गुरु के साथ है और फिर वो चले जाएंगे केतु के पास और राहु के सामने। तो शुक्र का ट्रांजिट ऐसा होने वाला है। ग्रहों की स्थिति जान लेते हैं। तो आपके कुंडली में जहाँ 4 नंबर लिखा है वहाँ गुरु शुक्र है साथ में, लेकिन 4 जुलाई को शुक्र ट्रांजिट कर जाएंगे 5 नंबर जहाँ लिखा है केतु के पास। सूर्य जो है वो मिड ऑफ मंथ में 15 जुलाई को आ जाएंगे आपके गुरु के पास, यानी कि वो गुरु सूर्य की युति होगी, लेकिन उससे पहले वो बुध के पास है। तो बुध सूर्य का कॉम्बिनेशन चल रहा होगा। बुध मिथुन में है, वो वहीं पर रहेंगे थ्रू आउट द मंथ। सूर्य के जाने के बाद भी मंगल जो है वो वृषभ में 2 नंबर लिखा है वहीं पर रहेंगे। शनि जो है वो 12 नंबर लिखा है वहीं पर रहें और वहीं पर रहेंगे। केतु के सामने बिल्कुल राहु जो है वो 11 नंबर लिखा है आपकी कुंडली में, वहीं पर है और वहीं पर रहेंगे। और ये कुंडली का आपका जो भाव है वो पंचम भाव है। राहु जहाँ है, केतु बिल्कुल सामने 11वें भाव में है जहाँ पर 5 नंबर लिखा है। तो ये स्थिति रहेगी। अब यहाँ पर आपको मैंने अलग से वीडियोस भी दिए गुरु के ट्रांजिट के, शुक्र गुरु के कॉम्बिनेशन के, और भी डिटेलिंग मैं कर रहा हूँ आपके लिए। मैंने एक वीडियो दिया है अलग टॉपिक पे जिसका नाम है पाप कर्तृ योग। मैं उस पर भी आपको डिटेलिंग दूंगा, अगर आपको अच्छा लगे देखिएगा और कमेंट्स में लिखिएगा। उसके बाद शुभ कर्तृ भी होता है, वो भी मैं आपको देने जा रहा हूँ। सो ऐसे डिफरेंट टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं हम, और आपको आपकी कुंडली पता होनी चाहिए जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग हो, समझ में आए चीज़ें, तो और लाभ होगा। तो देखिए जुलाई महीना जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जुलाई में आपको जो कि आपकी थॉट प्रोसेस है उस पर बहुत बड़ा इंपैक्ट होने वाला है। यहाँ पर आपका शुरू में फर्स्ट वीक है वो अच्छा रहेगा, लेकिन उसके बाद जो है ना शुक्र राहु कॉम्बिनेशन, मतलब प्रतियुति होगी। केतु के साथ शुक्र रहेगा, सामने राहु रहेगा। ये जो स्थिति है ना, और सूर्य के घर में ये स्थिति आपको ओवर थिंकिंग करवाएगी रिलेटेड टू योर जैसे वर्क है, या कहें कि प्रोफेशनल लाइफ है, या फिर आपका पैतृक संपत्ति है, उन सारी चीज़ों में। और आपका हर चीज़ में ये है कि मुझे यहाँ से कुछ मिल जाए, वहाँ से कुछ मिल जाए। आप अपने आप को कुछ बड़ा बनाने के चक्कर शुरू कर देंगे जुलाई से। तो ये आपके लिए कितना अच्छा है, कितना सही है, कितना नहीं है, वो आपको जानकारी रखनी पड़ेगी। आपको ये नहीं होना चाहिए कि बिना सोचे समझे, बिना जाने आप कूद पड़े। एक तरफ आपको बेचैनी होगी कि भाई मैं अब कुछ करना चाहता हूँ, मुझे ये बदलाव चाहिए लाइफ में। चाहे आप किसी भी, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी के पास कुछ है नहीं और वो बदलाव चाहता है कि अब मैं कुछ बड़ा बन जाऊं, लेकिन जो बड़ा है उसको भी यही चाहिए कि मैं और कुछ करूं, और चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाऊं, और जगह से मैं कुछ पैसे कमाऊं, नाम कमाऊं, मुझे वहाँ प्रॉपर्टी मिल जाए, वहाँ मैं रिलेशनशिप में आ जाऊं। तो वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलेगी। तो ये थॉट्स है ना मल्टी लेवल पे होंगे, और ये चीज़ आपको परेशान ना कर दे, ज़रा ध्यान रखिएगा। शुक्र आपके फर्स्ट हाउस का मालिक है, आपके माइंड थॉट्स का। यहाँ पर शुक्र राहु के साथ आमने सामने, मतलब केतु के साथ और सामने है, और पंचम भाव में राहु बैठा है। तो ये कॉम्बिनेशन ज़बरदस्त है। आपके जीवन में कोई आ सकता है और उनके साथ रिलेशनशिप शुरू हो सकती है। इवन आपके कुंडली में अच्छे रहे तो आपका रिलेशनशिप शादी में कन्वर्ट होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी शादी हो गई है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल इफेक्ट्स भी हो सकते हैं रिलेशनशिप के, वो शुरू हो जाएंगे यहाँ पर। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ जो भी सामने, जैसे आपकी शादी नहीं हुई और आपको कोई रिलेशनशिप शुरू हो रहा है, तो वो जो भी होगा वो आपके लिए कितना सही है नहीं है वो ऑब्जर्वेशन आपको करना पड़ेगा। आप यहाँ ब्लाइंडली आगे बढ़ेंगे और फिर पछताएंगे, ऐसा भी होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। सेकंड हाउस जो है वो आपका मंगल का घर है। मंगल अच्छी स्थिति में है, दृष्टि योग कर रहा है अपने घर पे, अष्टम भाव में बैठा है वो। और ये स्थिति जो है ना वो आपके परिवार से आपको जोड़ के रखेगी। आपका परिवार आपको सपोर्ट करेगा। आपकी जो सेविंग्स है उसको आप अर्न करने की कोशिश करेंगे, यानी कि कहीं और इन्वेस्ट करूँ और ज़्यादा कमाऊँ, वो वाली स्थिति। और वाणी में थोड़ा संयम रखिएगा, अग्रेशन बढ़ेगा। तो वो वाणी को परिवार के साथ या फिर आपके बिजनेस में या जॉब में कहीं किसी के साथ प्रॉब्लम ना करे वाणी की वजह से, वो ज़रा ध्यान रखना है। तीसरा जो भाव है वहाँ गुरु का घर है, 9 नंबर लिखा है। गुरु अच्छी स्थिति में, उच्च भाव में है, और ये जो स्थिति है वो आपके कर्मस्थान में हो रही है। अब वहाँ शुरू में शुक्र है साथ में, फिर मिड ऑफ मंथ से सूर्य आ जाएंगे। तो
ये पोजीशन आपकी हायर पोजीशन बना रहा है, तो आपको रुतबा मिल सकता है, गवर्नमेंट से लाभ हो सकता है, सरकारी नौकरी मिल सकती है, सरकारी नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है, इवन प्राइवेट कंपनीज़ में जॉब कर रहे हैं आप तो वहाँ भी आपके लिए अच्छा है। और देखिए यहाँ पर एक चीज़ और मैं कहूँगा कि ये एज के कोई फैक्टर्स इसमें काम नहीं करेंगे। आपकी कुंडली में जो जो अर्निंग के सोर्स है वो किसी भी एज में किसी को भी हो सकता है। सपोज आप कुछ नहीं कर रहे हैं बट आपके बच्चे हैं और वो आपके नाम से कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें प्रॉफिट हो सकता है। तो ये समय इस तरह से खेलता है, आपको लगेगा मैं तो कुछ कर नहीं रहा हूँ, लेकिन आपके नाम से कुछ चीज़ें चल रही है जिसका बेनिफिट आपको मिलेगा। साहस पराक्रम में लाभ होगा, ब्रदर सिस्टर से बॉन्डिंग स्ट्रांग होंगे, आप उनसे मिल पाएंगे। जो लोग मीडिया में हैं या कम्युनिकेशन के फील्ड में है, एचआर में है, उनके लिए अच्छा समय है, बहुत अच्छा समय है। इसका उनको यूज़ करना चाहिए। आपको लोगों से इंटरेक्शन बढ़ाना चाहिए, आपको लोगों से मिलना चाहिए। आप अगर ये सोचते हैं कि मैं ये मिलूंगा तो वो होगा, वो कुछ नहीं, आप मिलिए, जाइए, कीजिए, काम हो जाएगा। तो आपका वो जो लोगों से एक रेडियस आपका मतलब दायरा बढ़ेगा, बहुत मज़ा आएगा आपको, तो वो कीजिए आप। और सुख का भाव जो है वहाँ गुरु की दृष्टि है, नीच दृष्टि है, फिर शुक्र की भी दृष्टि है शुरू में, वो चले जाएंगे 4 तारीख को जुलाई में, और फिर मिड ऑफ मंथ से सूर्य आ जाएंगे, वो शनि के घर पे दृष्टि कर रहे हैं। तो सुख भाव में थोड़ा डिस्टर्बेंस आएगा। सुख यानी कि ज़मीन, मकान, वाहन और माता का स्थान है। यहाँ पर आपको कोई बड़े निर्णय नहीं लेने हैं इन सब चीज़ों से रिलेटेड, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस इन एरियाज़ में आएगा। आपको प्रॉपर्टी लेनी है या बेचनी है, आपको ज़मीन खरीदनी बेचनी है, वाहन के मामले में, या मदर से रिलेटेड कोई इश्यूज़ है, जैसे उनकी हेल्थ है या उनसे मिलना है या उनसे कुछ वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, तो जो भी चीज़ें होंगी उसमें कहीं ना कहीं डिटैचमेंट कहें या प्रॉब्लम्स दिखेंगे। ठीक है, तो मन शांत रखना है। और उसके बाद पंचम भाव जो है वहाँ राहु महाराज बैठे हैं आपके। राहु जो है वो प्रेम, विद्या, संतान, स्टॉक मार्केट में बैठे हैं, और सामने केतु और फिर शुक्र भी आ जाएंगे। तो प्रेम के मामले में आपकी नैया चलने लगेगी, लेकिन कितनी दूर तक जाएगी वो पता नहीं है, क्योंकि यहाँ शुक्र राहु जो है वो रिलेशनशिप में एक तरह से अट्रैक्शन ज़्यादा देते हैं, और ये स्थिति ज़रा संभालने लायक है। और शुक्र पर मंगल की भी दृष्टि है, चतुर्थ दृष्टि जो है, चौथी दृष्टि मंगल अष्टम भाव से वहाँ कर रहे, तो वो ज़रा ध्यान रखने वाली बात है। और दूसरी चीज़ क्या है कि संतानों के लिए अच्छा है, लेकिन संतान ओवर थिंकिंग करके कोई बड़ा एक्शन ना ले ले, कोई बड़ी कुछ करने के लिए अपने पैसे लगाने के लिए आपको प्रेशराइज करे कि अरे पापा आप पैसा नहीं दे रहे हैं, या आपको पेरेंट्स को, तो ज़रा ध्यान रखिएगा कि उनको समझाइएगा कि ये समय अच्छा नहीं है। और राहु यहाँ बैठे हैं, आप डाइवर्ट हो जाएंगे। शुरुआत में अच्छा रहेगा, फिर बदल जाएगा रास्ता, तो फिर वो थोड़ा ध्यान रख के चलना। इवन आप चाहते हैं कि भाई मैं ये पैसा दूँ मेरे बच्चों को और वो कुछ करे, तो दिस इज़ नॉट द टाइम। स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट है तो कुछ नहीं करना है, शॉर्ट टर्म में मज़ा नहीं आएगा। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये समय पढ़ाई में ध्यान देने लायक है। रिसर्च में बहुत अच्छा है। डाइवर्जन आपका पढ़ाई में ना आ जाए वो ज़रा ध्यान रखिएगा। आप अगर बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं, अच्छा समय है। आप बाहर के किसी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, कैंपस इंटरव्यू में सिलेक्ट होना चाहते हैं, मेहनत कीजिए, आपके लिए अच्छा समय है। छठा भुवन जो है शनि महाराज बैठे हैं, कारक भाव में है, गुरु के घर में है, गुरु की यहाँ पर दृष्टि है, और कर्मस्थान से गुरु दृष्टि कर रहे हैं, और ये छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु का है, जॉब का है। सारी चीज़ों में गुरु आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, लेकिन साथ में शनि कारक भाव में है, तो कहीं ना कहीं आपको नेगेटिविटी भी फील हो रही है। एक तरफ आपको लग रहा है कि अरे बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, जॉब में ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, आप सपने देखते हैं, दूसरी तरफ आपको रियलिटी लगती है कि लग तो नहीं रहा है ऐसा कुछ। तो दिस इज़ द डिलेमा कि डबल माइंड होना, वो सारी चीज़ें आपके लिए चल रही है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कुछ निर्णय नहीं लेने। यहाँ पर निर्णय कैसे नहीं लेने, जो चल रहा है उसको छोड़ना नहीं है, किसी चक्कर में नहीं आना किसी के, तो वो ज़रा ध्यान रखिएगा। यहाँ आपका नेगेटिविटी है वो थॉट लेवल पे ज़्यादा रहेगी, ठीक है, तो कहीं और से ज़्यादा कुछ बड़ा नेगेटिव नहीं है, और कोई आपके लिए बहुत कुछ नेगेटिव कर रहा है ऐसा भी नहीं है, लेकिन आपके थॉट्स में वो चीज़ें चल रही है जो आपको परेशान कर रही है। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ आपका हेल्थ इश्यूज़ आपको थोड़ा परेशान करेगा। आपको पुरानी बीमारी कोई है, किसी भी एज में है आप, तो आपको कोई पुरानी बीमारी जैसे 60+ है और आपको कोई पुरानी बीमारी थी तो उसका इलाज आपने नहीं करवाया या उसको अवॉइड किया है, तो
तो अब वो उभर कर सामने आ रही है, तो उसका ध्यान रखिएगा। उसका भी ट्रीटमेंट हो सकता है, क्योर हो सकता है, तो कीजिए। अगर आपको पहली बार ऐसा कुछ लग रहा है कि भाई मुझे ऐसा हो रहा है, तो उसको भी आप ऑब्जर्वेशन में रख के अच्छे डॉक्टर के ओपिनियंस लेके फिर आप उसमें उसकी जो ट्रीटमेंट है वो कीजिए। कोई बड़े योग नहीं है ऐसे कि ऑपरेट करना पड़े, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए चल सकता है, तो उसको ज़रा ध्यान रख के अवॉइड किए बगैर उसका ट्रीटमेंट कीजिए। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको लोन या कर्ज लेना है तो ये समय मिलेगा, लेकिन आपको शॉर्ट टर्म में वो चुका नहीं पाएंगे, तो ज़रा ध्यान रखिएगा। सप्तम भाव की बात करें तो सातवां जो स्थान है ना वो आपका ठीक है, कुंडली में मंगल का घर है, मंगल अष्टम भाव में है, तो लाइफ पार्टनर के साथ बहसबाजी कम हो, ज़रा ध्यान रखिएगा। और उनकी हेल्थ के इश्यूज़ हो तो ध्यान रखिएगा, और उनके साथ पार्टनरशिप में अभी कुछ शुरू मत कीजिएगा, और नए पार्टनर्स के साथ भी, बिकॉज मंगल अष्टम भाव में बैठे हैं और ये स्थान में थोड़ा ध्यान देने लायक स्थिति है। अच्छा, अष्टम भाव की बात करें तो पैतृक संपत्ति में थोड़े अग्रेसिव वे में चीज़ें होंगी, थोड़ा डिस्प्यूट होगा, थोड़े प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, तो थोड़ा ध्यान रख के चलिएगा। कल्ट में उसमें जाइए मत, थोड़ा अच्छा रहेगा। भाग्य जो है उसमें आपका बुध बैठा है, भाग्य का मालिक है, वहीं पर है, अच्छी स्थिति में है, विदेश का भी मालिक है। तो जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, अगर हम कंबाइन करें 12th हाउस और भाग्य का, तो बहुत अच्छा है। स्पिरिचुअलिटी से आपको पावर मिलेगा, पिता से बॉन्डिंग स्ट्रांग होंगे, और विदेश के मामले में आपको सफलता मिलेगी हर चीज़ में, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो जॉब में, बिजनेस में हो, किसी भी एज में हो, मेल हो फीमेल हो, विदेश में आपको लाभ होगा। तो बहुत अच्छा समय है, लाभ उठाइएगा। भाग्य का सपोर्ट मिल रहा है, डॉक्यूमेंट्स क्लियर रखिएगा। गुरु आपका केंद्र में हंस योग कर रहा है, ठीक है, कर्मस्थान में कर रहा है, हायर पोजीशन मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, लेकिन गुरु देंगे आपको, कुछ उसके लिए ट्राई नहीं करना है। तो थोड़ा सूर्य के साथ भी है, सूर्य आपको सत्ता में लाएंगे, पावर में लाएंगे, गुरु उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। तो अच्छी जगह पर, अच्छे स्थान पे आप बैठेंगे तो ये आपको रुतबा देगा, घर में, समाज में, आपके जॉब या वर्क प्लेस पे, सब जगह पर। जॉब या बिजनेस, खासकर बिजनेस जो कर रहे हैं उनके लिए तो और अच्छा है। सोर्स ऑफ इनकम में केतु और शुक्र है, पैसा तो आएगा लेकिन उड़ा नहीं देना है, आयोजन करके चलना है, बजट को ध्यान रख के चलना है, वो ज़रा ध्यान रखिएगा। तो ऐसे डिटेल पॉइंट्स पे हम बात करेंगे हर चीज़ में, और ऐसे अलग अलग टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आप सबको लाभ हो, और लाभ होगा तो मुझे खुशी मिले। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।